बोलो महाराज। ध्यान दीजिएगा भगवान का अवतार कैसे होता है, सबको जानकारी होना चाहिए कि भगवान कृष्ण कैसे अवतार लिए, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान अजन्मा है। भगवान का तो अवतार होता है जो शास्त्रों में वर्णन है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए तेज के रूप में, और जैसे पुरुष तेज धारण करने के कारण वसुदेव जी के मुखमंडल सूर्य के समान हो गया, और उसी तेज को आज देवकी मैया अपने मन में धारण करती है। मनस्था, मन से मन को धारण किया। कैसे भगवान आए? वसुदेव जी के मन से देवकी माता के मन में आए। जो तेज वसुदेव जी ने धारण किया, उस तेज को मैया अपने मन में धारण करती है। और यहाँ पर मानसी दीक्षा के द्वारा भगवान का अवतार होता है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की दीक्षाएं का वर्णन किया गया। कौन कौन है? पहला है मांत्रिकी दीक्षा, जिसमें गुरु मंत्र द्वारा शिष्य का कल्याण करते हैं, मंत्र देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, मांत्रिकी दीक्षा। दूसरा है कटाक्षी दीक्षा, जब कोई गुरु शिष्य की ओर देखकर नेत्र से ही उसका कल्याण करे, कटाक्षी दीक्षा। तीसरी है स्पर्श दीक्षा, जब कोई गुरु अपने कर कमल शिष्य के मस्तक पर रख दे, भक्त के मस्तक पर रखे, उसका कल्याण कर दे, स्पर्श दीक्षा। और चौथी है मानसी दीक्षा, जब कोई शक्तिमान गुरु मन से ही शिष्य का कल्याण कर दे, केवल मन में उसके बारे में सोचे और उसका कल्याण कर दे, मनस्ता मन से मन को धारण किया, तो भगवान का अवतार मानसी दीक्षा के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर भगवान जैसे देवकी माता के मन में आए, आज मैया का तेज इतना बढ़ा, अंधेरों से भरा कंस का कारागृह जगमगा उठा। कंस खुद खबर लेने आता था और आज भी आया, और जैसे उस तेज को देखा, उसको लगा कि अभी मार देता हूं बालक, जन्म ही नहीं लेगा, गर्भ में ही मार देता हूं। फिर सोचा कि नहीं, यह प्रकृति के अनुकूल नहीं, यदि हम इसे अभी मार ले जाएं तो हो सकता है कि यह पेट फाड़ कर प्रकट हो जाए और मुझको ही मार डाले। जिस प्रकार नृसिंह भगवान खंबा पार कर प्रकट हो गए, और यदि यह मुझे मार देगा तो लोग क्या कहेंगे, गालियां देंगे, देखो बहन को मारने जा रहा था, खुद मरा गया। और मरने के बाद जिसको लोग गालियां दे, उससे तो निश्चित ही नरक ही मिलती है। कंस ने कहा अभी नहीं मारूंगा, जन्म ले लेने तो बड़ा होने ही नहीं दूंगा, जन्म लेने के साथ ही मार डालूंगा। पहरेदारों को सावधान किया कि देखो सावधानी पूर्वक पहरा दो, और जैसे ही इसका प्रसव हो, पुत्र जन्म ले, तत्काल हमें सूचना दी जाए। वहां से चला गया। अब यहाँ पर समय आया और यहाँ पर सभी देवता गण भी आए, भगवान का गर्व स्तुति गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं प्रभु अवतार लेकर भूल ना जाए, किस लिए अवतार ले रहे हैं। देवता गण कहते हैं सत्य व्रतम, आपका संकल्प सत्य होता है, सत्य परम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। त्रिसत्यम, तीनों काल में प्रभु आप सत्य हो। और यहाँ पर बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं, स्वागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु कृष्ण की जय। आइए अब महाराज यहाँ पर अर्धरात्रि के समय जैसे भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले वसुदेव जी देखते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर स्तुति वसुदेव जी गाते हैं और मैया देवी बहुत सुंदर परमार्थ का निरूपण करती है। मैया कहती है कि प्रभु हमारे द्वारा आपका अवतार हुआ, कंस को यदि यह सूचना मिल गई तुरंत आएगा प्रभु, अपने लिए नहीं आपके लिए भय है, क्योंकि आप प्रकृति के प्रतिकूल काम नहीं करते, आपके लिए भय है प्रभु। अब यहाँ पर जैसी प्रार्थना करती हैं प्रभु समझ गए और प्रभु कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरी माया ने गोकुल में जन्म लिया है, आप एक काम करो हमें गोकुल ले जाओ और हमारी माया को यहाँ पर लेकर चली आओ। देखिए अभी माता जी ने ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र लाई है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली सेवा कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय। आप सभी लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रभु ने कहा यदि तुम्हें भय है तो हमें गोकुल ले जाओ, वहां पर मेरी माया ने जन्म लिया है, उसको लेकर चली आओ। यहाँ पर वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप साधारण बालक, छोटे से बालक तो बनिए तब तो लेकर जाएंगे। आज प्रभु यहाँ पर छोटे से बालक बनते हैं और प्रभु ने जैसे छोटे से बालक का रूप लिया, वसुदेव जी हाथ को बढ़ाए भगवान को गोद में लेने के लिए, हाथ की हथकड़ी खुल गई और महाराज एक टोकरी में लिटाकर मस्तक पर रखते हैं, चलने के लिए उद्धत होते हैं, पैर की बेड़ियां खुल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जब जीव कर्म करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी सहायता करते हैं
और यहाँ पर वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर विराजे और आगे चल रहे हैं। एक एक ताला खुलता जा रहा है। यमुना जी के पास आए। जैसे यमुना जी के पास आते हैं, देखते हैं देखिए, यमुना जी में अभी वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के यमुना पार कर रहे हैं और आप सब लोग के सामने से गुजरेंगे। प्रणाम करते हुए जिनको भी न्यौछावर करना है ठाकुर जी पर, वो अपना न्यौछावर करते जाएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। और महाराज आज यहाँ पर जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े, बाहर देखते हैं मेघ गर्जना कर रहे हैं, मंद मंद बारिश हो रही है। यमुना जी के पास गए, यमुना जी में भयंकर बाढ़ आई है। वसुदेव जी ने सोचा कैसे इनको लेकर जाएं, पर जिस प्रकार समुद्र ने प्रभु श्री राम को मार्ग दिया, उसी प्रकार आज यमुना जी इनको मार्ग दे देती है। यमुना मैया घुटने के नीचे तक चली आई। और महाराज इस प्रकार वासुदेव जी जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े, बीच यमुना में आए, तभी यमुना जी को होश आया। यमुना जी ने मन में सोचा, अरे यमुना तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। तेरी छोटी बहन गंगा अधिक महिमावती हो गई, क्योंकि उसने इनके चरणों को स्पर्श कर लिया था। और तुम इतना सुंदर अवसर को क्यों त्यागती हो? जैसे मन में विचार आया, भगवान के चरण को छूने के लिए यमुना मैया बढ़ने लगी। अभी नहीं लुटाना है, अभी नहीं, जब हम लोग बताएंगे उस समय लुटाइए। तो महाराज अभी यहाँ पर देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर जैसे यमुना जी के मन में ये भाव आया, यमुना मैया भगवान के चरण को छूने के लिए बढ़ने लगी। वसुदेव जी घबराए, क्या करे, ना आगे जा सकते न पीछे, बीच यमुना में खड़े हैं। तब भगवान ने पीछे से अपने चरण को बढ़ाए, यमुना मैया स्पर्श करती हैं और संतुष्ट होकर घुटने के नीचे तक चली जाती है। इस प्रकार वसुदेव जी यशोदा जी के कक्ष में गए, गोकुल में आए, यशोदा जी के कक्ष में जाते हैं, देखते हैं एक छोटी सी सुंदर कन्या सो रही है। और यहाँ पर प्रभु को सुलाकर कन्या को लेकर पुनः कारागृह में आते हैं। जैसे कारागृह के अंदर आए, एक एक ताला बंद होता गया। अंदर जाते ही हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, जब भगवान को लेकर गए सारे बंधन खुल गए, माया को लेकर आए तो फिर से बंधन में बंध गए, क्योंकि माया तो बांधती है और भगवान बंधन से मुक्त करते हैं। कन्या आई, रोना प्रारंभ करती है। भगवान थे, शांति थी, कन्या आई, अशांति बढ़ गई। कन्या ने रोना प्रारंभ किया और महाराज पहरेदारों की आंख खुली। जैसे देखा, कहते हमसे तो गलती हो गई। कंस महाराज ने कहा था जैसे देवकी का प्रसव हो तत्काल सूचना दी जाए, और आज यहाँ पर दौड़ते हुए पहरेदारों सभी जाते हैं कंस के पास, सूचना दिया। कंस ने जैसे सुना दौड़ पड़ा, कारागृह में आया। देवकी मैया ने देखा, कन्या को सीने से मैया लगाती है और कहती भैया ये तो पुत्री है, ये तो कन्या है, आपकी क्या बिगाड़ सकती है, इसको छोड़ दो। कंस ने डांटा और उनके हाथ से, उनके गोद से कन्या को लिया, पैर पकड़ा, घुमाने लगा। सोचा था कि घुमाकर पत्थर पर पटक दूंगा, पर यहाँ पर कन्या का पैर हाथ से छूटा। कंस की खोपड़ी पर एक लात मारती हुई आकाश में देवी चली गई।
बोलिए दुर्गा मैया की। और देवी कहती है, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे तो मारने वाला कहीं पर अवतार ले चुका है। और महाराज इस प्रकार भगवान सुरक्षित रूप से गोकुल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर प्रातः काल हुआ, नंद बाबा गोकुल में उठे, गौशाला गए गौ माता की सेवा करने के लिए। उनकी बहन सुनंदा उठती है और सीधे भाभी जी के कक्ष में जाती है, यशोदा जी के कक्ष में। और यहाँ पर जैसे आई, क्या देखती है कि भाभी जी के बगल में सुंदर बालक लेटा हुआ है। अब तो प्रसन्न हो गई और महाराज प्रसन्न होकर दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गई और जाकर कहती हैं कि बधाई हो, आपके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। आइए बोलिए भक्तवत। सब लोग बैठे बैठे इस बधाई का उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सले भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग अभी देखिए, सभी अभी बैठे बैठे आनंद लेंगे, बधाई होगा और अंत में सबको उठाकर झुमाएंगे। पर अभी नहीं, अभी सभी बैठे बैठे आनंद लेंगे। हे नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की,
जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। हुआ ब्रजमंडल में सो, चलो सबे नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे। जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। सभी लोग झूमते हुए दोनों हाथ उठाइए। नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई। देखिए ऐसे नहीं, सभी लोग अपने मन को नंद भवन लेकर चलेंगे। दोनों हाथ उठाइए ऐसे, और सबको झूमना है, आज सबको नाचना है। नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई। वाले बाल सबको की आई, ग्वाल बाल सभी को मिलाई, वाले बाल सबको की आई। ग्वाल बाल सबको मिलाई। जिया लेती लो, जिया लेती लो, चलो सबे नंद भवन जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे। जन्म लियो कान्हा रे। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए देखिए नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है। ब्रज नगरी में धूम मची है, सहनाई की शोर मची है, सहनाई की शोर मची है। कोयलिया कोयलिया चलो सबे नंद भवन की ओर, लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। देखिए आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और आज हमारे निरंजन जी जहाँ भी हैं आज पूजा होता है। सभी कलाकार को तिलक लगाइए। आज खुशी का दिन है, न्यौछावर होता है, आज खुशी मनाया जाता है। इसलिए महिलाएं की तरफ से जितने भी लड़के हैं आप इधर पश्चिम तरफ चले आवे जी। आप लोग देखिए आइए श्री राधे। महिलाएं सब थोड़ा अपने में थोड़ा इतना ना सटे जो कि आप लोग को डांस करने में दिक्कत हो जाए, थोड़ा फर्क हो जाए। महिलाएं थोड़ा फर्क हो जाए कुछ हमारे। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, ऐसे लंबे लंबे हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई, नंद भवन में बजते बधाई। वाले बाल सबको आई, वाले बाल सबको जिया लेती लो, जिया लेती लो, चलो सबे नंद
भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं तो सबको नाचना है। ऐसे हाथ उठाकर मैं आप लोग हाथ उठाइए और सबको ऐसे ऐसे करना है। कैसी अद्भुत झांकी आई, ऐसी अद्भुत झांकी आई, ऐसी अद्भुत झांकी आई, ऐसी अद्भुत झांकी आई, मुकुट विभूति है बाकी, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। सभी लोग भाव से दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठा के बूढ़ा भी जवान हो जाता है, क्योंकि इस खुशी में तो आप लोग ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने हाथ को और गोड़ को थोड़ा कुदाते रहिए और झूमते हुए, क्योंकि आज जो नाच लेता है ना वो 84 लाख जोनी में नाचना नहीं पड़ता। लाल बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो है नंदलाल, बधाई बजे बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो है नंदलाल, जन्म लियो है नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। सभी लोग झूमते हुए बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। और एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सभी लोग झूमते हुए और महाराज सभी लोग भगवान को दिल में बसाते हुए दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, सरस्वती जला के दे। और दोनों हाथ उठाकर आएगा 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 मेरा सारा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सारा, दिल से बुला के
दोनों हाथ उठाइए और देखिए सभी लोग आइएगा। मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, 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 मेरा सावन सोना यार भी तू, मेरा सावन सोना यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झूमते गए। बापू यादव जी की तरफ से प्रकाश सूर्य भगवान की चरण में भगवान की कृपा बनी रहे। और महाराज अब लास्ट बार सभी लोग माता रानी के जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठाइए। देखिए सभी को बोलना है जय माता दी, दोनों हाथ। जयकारा कैसे लगता है? सभी लोग दोनों हाथ उठाइए लंबे लंबे। जयकारा जयकारा मैया का बोलो जय